पिछली कड़ी में हमने गजनी के शासक मसूद तथा उसके पुत्र इब्राहिम के भारतीय अभियानों की चर्चा की थी तथा हम गजनी के सुल्तानों के भारत में ईस्वी 1075 तक के अभियानों पर चर्चा कर चुके हैं। किंतु आगे बढ़ने से पहले हमें एक बार फिर से ईस्वी 1034 में चलना होगा। इसका कारण यह है कि बहराइच की तरफ के बहुत से दर्शकों ने बार बार यह आग्रह किया है कि मुझे बहराइच के राजा सुहेल देव तथा महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद के बीच हुए युद्ध के बारे में भी बताना चाहिए। फारसी ग्रंथ मिरात मसूदी में राजा सुहेल देव तथा सालार मसूद के बीच हुए युद्ध का उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ 17वीं शताब्दी ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के समय अब्दुर रहमान चिश्ती नामक एक दरबारी लेखक ने लिखा था। अर्थात सुहेल देव तथा सालार मसूद के बीच हुए युद्ध के 600 साल बाद इस घटना का उल्लेख किसी ग्रंथ में पहली बार हुआ था। इसके अतिरिक्त आज तक कोई ऐसा समकालीन अथवा मध्यकालीन ग्रंथ नहीं मिला है जिसमें राजा सुहेल देव तथा सालार मसूद के बीच हुए युद्ध का उल्लेख हुआ हो। बहराइच क्षेत्र में यह व्यापक लोक मान्यता है कि बहराइच के राजा सुहेल देव ने 11वीं शताब्दी के आरंभ में बहराइच में हुए युद्ध में गजनवी के सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी को मार डाला था। कहा नहीं जा सकता कि यह मान्यता विगत 300 सालों में 17वीं सदी के ग्रंथ मिरात मसूदी के आधार पर बनी है अथवा यह पहले से ही प्रचलित लोक मान्यता है। मिरात मसूदी के लेखक अब्दुर रहमान चिश्ती के अनुसार 11वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में महमूद गजनवी का एक सेनापति जिसका नाम सैयद सालार साहू गाजी था, अपने 16 वर्षीय पुत्र सालार मसूद गाजी के साथ भारत पर आक्रमण करने आया। सैयद सालार साहू गाजी गजनी के मरहूम शासक महमूद गजनवी का साला था। वह सिंधु नदी को पार करके मुल्तान, दिल्ली तथा मेरठ पर विजय प्राप्त करते हुए सतरिख पहुंचा। उसने सतरिख को भी जीत लिया जिसे अब बाराबंकी कहा जाता है। सैयद सालार साहू गाजी ने अपने पुत्र सालार मसूद गाजी को सतरिख में छोड़ा तथा स्वयं एक सेना लेकर बहराइच पर आक्रमण करने के लिए गया। सैयद सैफुद्दीन और मियाँ राजब को भी उसने अपने साथ ले लिया। बहराइच के राजा सुहेल देव ने कुछ निकटवर्ती हिंदू राजाओं के साथ मिलकर एक संघ बनाया ताकि मसूद की सेना का सामना किया जा सके। गजनी की सेना ने सैयद सालार साहू गाजी के नेतृत्व में हिंदू सेना के संघ पर आक्रमण किया, किंतु हिंदुओं का संघ गजनी की सेना पर भारी पड़ गया तथा गजनी की सेना संकट में आ गई। इस पर सतरिख में रखी हुई मुस्लिम सेना को भी बुलाया गया। सैयद सालार साहू गाजी का 16 वर्षीय पुत्र सालार मसूद गाजी भी इस सेना के साथ बहराइच पहुंचा। ईस्वी 1034 में राजा सुहेल देव और गजनी की सेना में एक बार फिर भयानक संघर्ष हुआ, जिसमें सैयद सालार साहू गाजी का पुत्र सालार मसूद गाजी मारा गया तथा उसकी सेना काट डाली गई। मसूद को बहराइच में दफना दिया गया। जब ईस्वी 1351 में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का स्वामी हुआ तो उसके समय में बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह बनाई गई। कुछ विद्वानों का कहना है कि जिस स्थान पर दरगाह बनाई गई उस स्थान पर पहले बलार्क ऋषि का आश्रम था। वर्तमान समय में
11वीं, 12वीं तथा 13वीं शताब्दी का एक भी हिंदू अथवा मुस्लिम ग्रंथ नहीं मिलता है जिसमें बहराइच के इस युद्ध का उल्लेख हो। फिर भी 14वीं शताब्दी ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बहराइच में मसूद की दरगाह बनाए जाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस काल में कोई पुस्तक उपलब्ध थी जिसमें बहराइच के इस युद्ध का तथा मसूद के मारे जाने का उल्लेख होगा। चूंकि इस युद्ध में गजनी की सेना की हार हुई थी, इसलिए संभवतः उस काल के मुस्लिम लेखकों ने इस घटना का उल्लेख नहीं किया है। हिंदू ग्रंथों में यदि इस घटना का उल्लेख हुआ होगा तो वे ग्रंथ किसी काल में नष्ट हो गए होंगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा सुहेल देव का इतिहास एक अर्ध पौराणिक कथा है, अर्थात इस कथा में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ एक प्राचीन भारतीय पौराणिक कथा का मिश्रण किया गया है। पुराणों में श्रावस्ती के एक राजा सुहृद देव का उल्लेख हुआ है। संभवतः इसी पौराणिक कथा को आधार बनाकर अब्दुल रहमान चिश्ती ने राजा सुहेल देव का इतिहास लिखा, क्योंकि अब्दुल रहमान चिश्ती ने राजा सुहृद देव को श्रावस्ती का राजा लिखा है। जब भारत में ब्रिटिश शासन हुआ तब अंग्रेज अधिकारियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के गजेटियर तैयार किए गए। एक ब्रिटिश गजेटियर में राजा सुहेल देव का उल्लेख हुआ है तथा उसे राजपूत राजा बताया गया है, जिसने 21 राजाओं का संघ बनाकर मुस्लिम बादशाहों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जब हम ईस्वी 1034 में गजनी के भारतीय अभियानों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि उस काल में गजनी के शासक का नाम भी मसूद था। ईस्वी 1034 के आसपास मसूद के सेनापति नियाल्तगीन ने बनारस पर अभियान किया था। इस अभियान की चर्चा हम अपनी पिछली कड़ियों में कर चुके हैं। अतः संभव है कि उसी दौरान एक मुस्लिम सेना बहराइच भी भेजी गई हो जिसे हिंदुओं ने नष्ट कर दिया हो तथा सालार मसूद गाजी भी उसी युद्ध में मारा गया हो। हालांकि मिराते मसूदी ने इस अभियान में गजनी की सेना द्वारा दिल्ली विजय का भी उल्लेख किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ईस्वी 1940 में बहराइच के एक स्थानीय स्कूली शिक्षक ने एक लंबी कविता की रचना की जिसमें उसने राजा सुहेल देव को जैन राजा और हिंदू संस्कृति के उद्धारक के रूप में चित्रित किया। उस काल में भारत की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तथा लोगों में राष्ट्रीय भावनाएं अपने चरम पर थी। इस कारण यह कविता पूरे बहराइच अंचल में बहुत लोकप्रिय हो गई। आर्य समाज, रामराज्य परिषद और हिंदू महासभा ने राजा सुहेल देव को हिंदू नायक के रूप में प्रदर्शित किया तथा अप्रैल 1950 में इन संगठनों ने राजा सुहेल देव के सम्मान में एक मेला लगाने की योजना बनाई। इस पर सालार मसूद गाजी दरगाह समिति ने सरकार से मेले पर प्रतिबंध लगाने की अपील की। सरकार ने इस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया, किंतु हिंदुओं द्वारा राजा सुहेल देव के पक्ष में व्यापक आंदोलन चलाए जाने पर सरकार ने मेला लगाने की अनुमति दे दी। हिंदुओं ने बहराइच में 500 बीघा भूमि पर राजा सुहेल देव का एक मंदिर बनवाया। ईस्वी 1950 और 1960 के दशक में कुछ लोगों ने राजा सुहेल देव को पासी राजा बताना आरंभ किया। पासी उस क्षेत्र का एक दलित समुदाय है। इसके बाद बहुत सी जातियां राजा सुहेल देव को अपनी अपनी जाति का बताने लगीं। वर्तमान समय में बहराइच क्षेत्र में विभिन्न जातीय समूहों ने राजा सुहेल देव को अपनी जाति का बताने के लिए आंदोलन चला रखे हैं। मिराते मसूदी के अनुसार सुहेल देव भरथारू जाति का राजा था।
आधुनिक काल के भारतीय लेखकों ने उसे भर राजपूत, राजभर, थारू और जैन राजपूत के रूप में वर्णित किया है। अगली कड़ी में देखिए, गजनी के गवर्नर 150 साल तक भारत को खोखला करते रहे। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।